देखिए ये क्वेश्चन था जिसका एक वृत्त का समीकरण बताना जिसका व्यास वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की जी बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो पहले फिगर समझ लेते हैं। जो आपका ये वृत्त की समीकरण दिया है इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्सरसाइज फर्स्ट में देख चुके हैं आप लोग। ये मूल बिंदु पर बना हुआ एक वृत्त के समीकरण है इस तरह से, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 इकाई है। ठीक है, मूल बिंदु पर बना हुआ एक वृत्त है। इस वृत्त की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। जीवा एक इस तरह से खींची हुई है। इस जीवा के समीकरण जीवा को नाम दे देते हैं ए और बी। इस जीवा के समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो आपको पता है एक वृत्त के समीकरण है एक जीवा के समीकरण, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। और फिर आप ए बी जीवा को व्यास मानकर एक वृत्त खींच लेंगे इस तरह से। इस व्यास को क्या बताना है, इस व्यास वृत्त को व्यास मानकर खींचे गए समीकरण ज्ञात करना है आपको, ए बी व्यास को। ठीक है, इस तरह से वृत्त बनेगा। तो आपको पहले ए और बी के निर्देशांक प्राप्त करने सबसे पहला काम होगा। तो इस जीवा से y बराबर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखते हैं क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4। यहाँ ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर भी आपकी द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ पर से सॉल्व करके x के मान निकालेंगे। ठीक है, x के 2 मान निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। x के दोनों मान इस जीवा के समीकरण में रखें, y के भी 2 मान निकालेंगे, जिससे आपको बिंदु a और b के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, a और b बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो इस ए बी को जीवा इस ए बी जीवा को एक नया वृत्त का व्यास मानकर वृत्त बनाएंगे तो उसकी समीकरण बताना है। ठीक है, आपको तो ए और बी बिंदु के निर्देशांक पता चल जाने के बाद दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे खुद से। आगे क्वेश्चन आपको दिया है, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस सी बराबर 0 के व्यास का एक सिरा माइनस 3,2 है, -3,2 है। तो व्यास का दूसरा सिरा बताएं। तब व्यास का दूसरा सिरा आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से देखें। सबसे पहले एक ये वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या मिलेंगे, ये वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र मिल जाएगा आपको 4,2, 2g बराबर 8, g इक्वल टू माइनस 4, माइनस जी माइनस एफ रखेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे 4,2। और ये एक व्यास इस तरह से खींचा हुआ है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। ये ओ हो गया। व्यास का एक सिरा दिया है -3,2, व्यास का एक सिरा दिया है -3,2 और दूसरा सिरा बी आपसे पूछा गया है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या x, y मान लेते हैं। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसका केंद्र का निर्देशांक पता है आपको। तो ये बिंदु और ये बिंदु और जो आपको बीच वाला ये बिंदु दिया है ये इसका मध्य बिंदु है इन दोनों का। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे 4 इक्वल टू -3 प्लस एक्स बाई 2। ये तो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी -3 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 3 उधर ऐड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11। इसी तरह से y के लिए सॉल्व करेंगे 2 इक्वल टू वाई प्लस 2/2, 2 दूनी 4, 2 इधर घटा देंगे तो y मिलेगा 2। यानी जो दूसरा सिरा था x, y उसके निर्देशांक मिले 11,2। ये आपका आंसर होगा। b के निर्देशांक या हम कहें वृत्त के दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या मिलेंगे आपको 11,2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आसान सा था।
आगे आपको देखो क्वेश्चन दिया गया है 0,1 1,0 2,1 तथा A,1 पर एक वृत्त पर स्थित हैं। ये सारे बिंदु जो हैं एक वृत्त पर स्थित हैं। एक वृत्त पर स्थित है। तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना। देखो कैसे मान ज्ञात करेंगे। 1, 2, 3 और 4 बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं। इस तरह से एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो इन 3 बिंदुओं से ही हम लोग एक वृत्त के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फार्मूला से? फिगर किसमें कोई आ सकता नहीं है। x² y² 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। इस समीकरण में सबसे पहले हम लोग 0,1 को स्थापित करेंगे, यानी x की जगह 0, y की जगह 1 पुट करना है। तो समीकरण प्राप्त होगी y² 2fy प्लस c बराबर 0। जब हम लोग बिंदु 1,0 इस वृत्त पर ही स्थापित करेंगे, स्थित करेंगे, तो x में 1 और y में 0, यानी x² 2gx प्लस c इक्वल टू 0। अगला 2,1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो क्या मिलेगा। y में यहाँ 1 रखा गया था तो यहाँ 1 मिल जाएगा। x में भी यहाँ पर 1, यहाँ से y और x खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2,1 पुट करेंगे, यहाँ 4 प्लस 1 प्लस 4g 2f प्लस c बराबर 0। यहाँ समीकरण मिलेगी आपको 4g 2f प्लस c 4 और 1 5। तो आपको ये समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड 3 समीकरणें मिल गई और 3 आपके पास अननोन है f, g और c। तीनों को सॉल्व करके आप लोग f, g, c तीनों की वैल्यू निकालेंगे। फिर आप अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। जो समीकरण आपको प्राप्त होगी, फिर इस समीकरण में x की जगह a और y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो सिर्फ आपके समीकरण में एक कांस्टेंट रह जाएगा a, उसी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि g, f और c सभी की वैल्यू इन तीनों समीकरणों से निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। देखिए आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है x² y² प्लस 3x x² y² 2x 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक वृत्त की समीकरण है। दूसरी समीकरण है x² y² 4x 2y प्लस 2 बराबर 0 3y यहाँ पे। ठीक है, 2 समीकरण है आपके पास कि उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण ज्ञात करो। एक ये समीकरण वृत्त की और ये एक वृत्त की समीकरण। ठीक है, इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो होगी उसकी समीकरण बताना है। इस तरह से एक ये वृत्त है और इस वृत्त की समीकरण इस तरह से। तो ये उभयनिष्ठ जीवा होगी, आपको स्टार्टिंग बताया था। इसी जीवा की समीकरण बतानी है। ये वृत्त S1 मान लेते हैं, ये वृत्त S2 मान लेते हैं। इसकी समीकरण ये, इसकी समीकरण ये, दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये जो जीवा है इसकी आपको समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो घटाएंगे तो x² y² दोनों खत्म हो जाएंगे। 2x से 4x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x, 3y से 3y 0 हो जाएगा और 1 से 2 तो माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आपको दिया है एक क्वेश्चन दिया है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 50 इक्वल टू 0 द्वारा रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 36 से कटी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखें, एक वृत्त की समीकरण दिया है और एक जीवा की समीकरण दिया है। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक ये वृत्त बना हुआ है, इसकी समीकरण दिया है, एक ही जीवा की समीकरण दिया है। अगर आप इस वृत्त की समीकरण से इस जीवा की समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b जीवा के निर्देशांक मान लेते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाएंगे। फिर आपसे इस जीवा का मध्य बिंदु पूछा गया है, इन दोनों का मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं अगर a और b के निर्देशांक प्राप्त हो जाएं तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन दिया है
एक वृत्त बिंदुओं A 3,2 3,2 मान लेते हैं, यहाँ पर है 3,2 और -2,3, x में -2 और y में 3, थोड़ा सा इस जगह पर -2,3, ठीक है, से होकर जाता है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। कोई एक वृत्त है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है। वृत्त की यह जीवा और यहाँ पर से एक जीवा बनती है, A और B को मिला देते हैं तो वृत्त की यह जीवा AB वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त अगर हम लोग खींच देते हैं, एक्सिस हटा देते हैं, ठीक है। ए बी आपकी ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बी आपकी जीवा है, दोनों बिंदुओं से होकर कोई एक वृत्त जाता है और इस वृत्त की परिधि पर कोई एक अन्य बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है। अन्य बिंदु सी है वृत्त की परिधि पर और 45 डिग्री का ये जो जीवा है वृत्त के अन्य बिंदु परिधि पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी इस जीवा से इसको अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। आपको ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे और कहा गया था जो जीवा ए बी है, इनको मिलाने के बाद जो जीवा बनेगी ए बी, वो वृत्त के किसी दूसरे बिंदु पर 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। यानी ए और बी से अगर हम कोई एक कोण यहाँ ऐसे ड्रॉ करें, किसी भी साइड कोण ड्रॉ कर सकते हैं, 45 डिग्री कोण ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस वृत्त का समीकरण बताना है। तो इस सी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं आप, x, y मान लेंगे, x, y, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेखा AC है और BC है, इसकी आप प्रवणता निकाल लेंगे। ढाल M1 बराबर क्या होगा, सूत्र होता है आपका y2 - y1 अपान x2 - x1। तो यहाँ से अगर इस रेखा AB की प्रवणता निकालें, रेखा AB की प्रवणता, ठीक है, तो M1 बराबर क्या होगी, y - 2 x - 3। इसी तरह से रेखा BC की प्रवणता निकालेंगे तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, y - 3 अपान x + 2। अब आपके पास देखो, एक रेखा ये है और दूसरी है, इसकी प्रवणता M1 मान लेते हैं, इसकी M2 मान लिया गया है। इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर M1 - M2 अपान 1 + M1 M2, और tan थीटा की वैल्यू दिया है आपको 45 डिग्री, पुट कर लेंगे, tan 45 माइन इक्वल टू M1 की जगह रखेंगे आप क्या, y - 2 अपान x - 3 माइनस M2 की जगह रखेंगे y - 3 x + 2। नीचे आपको दिया है 1 + M1 M2, यानी 1 + M1 की जगह रखेंगे फिर से हम लोग y - 2 अपान x - 3, यहाँ से y - 3 x + 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर एलसीएम करेंगे तो नीचे वाले स्टेप दोनों के कट जाएंगे, तो आपको जो बचेगा tan 45 की वैल्यू 1 होगी। इधर सॉल्व करेंगे तो y - 2 x + 2 माइनस x - 3 y - 3 अपान ये वाले दोनों इधर एलसीएम हो जाएंगे, मीन्स x - 3 x + 2 माइनस y - 2 y - 3। देखो इधर हमने tan 45 की जगह पर इधर से 1 पुट कर दिया गया है। अब इस यहाँ गुणा करेंगे, इधर भी गुणा कर देंगे, इधर नीचे गुणा कर देंगे, इधर वाले स्टेप सारे इधर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण x के फॉर्म में, यहाँ y के फॉर्म में, आपस में सॉल्व करके समराइज कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको इस वृत्त की समीकरण होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले दिन आपका नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
तो बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लोग करना है तो पूछ सकते हैं, और बाकी आप लोग लगा देंगे, ठीक है।